नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसलिए बच्चों, आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में जरूर लगाते चलिएगा। आंसर लगाने से बच्चों ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है और आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सारे बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बच्चों मैं बता दूं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। वो अगर युग पूछे तो भारतेंदु युग लगाना, और अगर काल पूछे तो बच्चों बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, बातचीत जो है पाठ एक प्रकार का निबंध है। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम है पार्वती देवी। बच्चों, जितना भी मैं अलग से बताते जा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निज शब्द का विशेषण क्या होगा। निज का विशेषण बताना है बच्चों। तो निज का विशेषण निजी होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए वही हमारा विशेषण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, तीसरा नंबर सवाल है, वह भला आदमी है। इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है। ये भला जो शब्द है बच्चों, ये किस विशेषण का उदाहरण है, मतलब उसका गुण है कि वो भला आदमी है बच्चों, यानी कि ये गुणवाचक हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 का। सारे बच्चे आंसर को लगाते चलो। और बच्चों, जितने भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को जल्दी जल्दी से लाइक भी कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, भारत का विशेषण क्या होगा। भारत का विशेषण भारतीय होगा, लेकिन बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दूं। अगर भारत के जगह क्या हो, ये पूछे लोक का पूछे लौकिक होता है, समाज का पूछे सामाजिक होता है, राष्ट्र का पूछे राष्ट्रिक होता है, अगर राष्ट्रीय होता है, मामा का पूछे ममेरा होता है, आदर का पूछे आदरणीय होता है। ये सब याद रखोगे। ग्राम का पूछे ग्रामीण होगा, पर्वत का पूछे पर्वतीय होगा, प्रथम का पूछे प्राथमिक होगा। बच्चों, ये जितना भी बताए हैं ये आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इसका एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। देखो, पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। देखो, गांव का घर कविता जो पढ़ते हो उसके कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति, और इसका जन्म हुआ था पथरगामा गोड्डा झारखंड में। कहां पर हुआ था बच्चा पार्टी, पथरगामा गोड्डा झारखंड में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 5 का सी हो जाएगा बच्चों, याद रखोगे। ओके चलो, जिसका कि जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। माताजी का नाम है सरला देवी, पिताजी का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे, ये भी याद रखना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, कवि ने कहा क्या है। ये भी ज्ञानेंद्र पति की रचना है बच्चों। कवि ने कहा एक प्रकार का कविता संग्रह है जो कि ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मात्र 100 ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में करेंगे, और बच्चों सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन सा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, एक चक्रा नगरी, जो कि ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है, और इसी का काव्य नाटक है बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नाविक का संधि विच्छेद बता दो बच्चों, कौन सा होगा। नौ जोर इक बराबर नाविक होता है। ऐसे मत करना, ना लिख के ऐसे विक लिख देना, नाविक गलत हो जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है। निश्चल का संधि विच्छेद जल्दी से बताओ बच्चों। नि जोर चल बराबर क्या होता है, निश्चल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा। सम जोर सार बराबर संसार होता है। सम जोर सार बराबर क्या होगा बच्चों, संसार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल का जवाब बता दो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखो, विसर्ग संधि मतलब दुह जोर कर बराबर क्या होगा, दुष्कर होता है बच्चों, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे अहंकार, अहम जोर कार बराबर अहंकार होता है। पै जोर चम बराबर क्या होता है, पंचम होता है। उसके बाद जगत, जगत का इस बराबर जगदीश, यही सब तो आप लोगों को पता होगा बच्चों। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल 12 नंबर सवाल है, पंचायती राज में क्या खो गया है? ज्ञानेंद्र पति जी के अनुसार पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? अशोक वाजपेयी का काल पूछा गया बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हार जीत कविता के कवि का नाम है कौन सा बच्चों? अशोक वाजपेयी नाम है, और ये आधुनिक काल के कवि हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हमने बताया था आपके काव्य खंड में शुरू के 4 कवि जैसे मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास, 4 कवि भक्ति काल में आते हैं, और नीचे जितने भी कवि बच गए, भूषण जी ऋषि काल में आते हैं, और सारे के सारे कवि आधुनिक काल के बच्चों। जैसे हो गया जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, ये सब क्या है बच्चों? ये सब आधुनिक काल के कवि है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह कौन सा है? अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह पूछा गया बच्चों, फटाफट से लगा दो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी 14 का करेक्ट आंसर बता दो। वो होगा उम्मीद का दूसरा नाम, इबारत में गिरी मात्राएं, समय के पास समय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, तत्पुरुष किनकी रचना है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तत्पुरुष जो है ये किनकी रचना है? ये भी अशोक वाजपेयी की रचना है सर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 16 नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी की माता जी का नाम बच्चों, माता जी का नाम था निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम था निर्मला देवी, पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को यानी कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा जो लिखा गया प्यारे नन्हे बेटे को, और ये कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है? कौन सी रचना है बच्चा? पार्टी लगा दो चैट सेक्शन में। वो हो जाएगा नौकर की कमीज, पैर पर कमरा और महाविद्यालय, ये सारे के सारे इन्हीं की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? अब नहीं है पूछा गया बच्चों, तो लगाना पड़ेगा ना। ये झरना कहां से आ गया? क्योंकि झरना तो जयशंकर प्रसाद की रचना है बच्चों, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ये नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, काजल में कौन सा लिंग है? यहाँ भाई काजल जो है ये हमारा आंख में लगाने वाला काजल है, ना कि वो लड़की वाला काजल। और अगर ये काजल है तो बच्चों पुल्लिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी स्त्रीलिंग मत लगाना, गलत हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, 21 नंबर सवाल है, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बच्चों? पाठक में स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? पाठिका हो जाएगा। क्या होगा बच्चा? पाठिका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 21 का कौन सा लगाए बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 22 नंबर सवाल को देखते हैं, पूछा जा रहा है कक्षा शब्द क्या होगा? अब कक्षा में भी लिंग पूछा गया आप लोगों से, तो क्या लगाओगे कक्षा में लिंग? जल्दी जल्दी से लगा दो। 22 नंबर सवाल का जवाब आ रहा है सर, ये स्त्रीलिंग होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? देखो बालकृष्ण भट्ट के माता पूछे तो माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि यानी कि पढ़ाई करने की रुचि और लालसा जगाई थी। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी एक व्यापारी थे बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 24 नंबर सवाल है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार में कब से कब तक रहे थे बच्चों? जल्दी से बताओ। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार कब से कब तक रहे थे, ये बताओ। ये रहे थे जून 1994 से जून 1996 तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 24 का बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 25 नंबर सवाल है, बचपन में कौन सा लिंग है? बचपन में लिंग पूछा गया बच्चों, इतना आसान सा, बचपन में पुल्लिंग होता है। बचपन शब्द हमारा पुल्लिंग होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे
आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, क्लास को जरूर लाइक करते चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दिए होंगे, और जितने बच्चे नहीं किए हो बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देना बच्चों। देखो आनंदमय में कौन सा समास होगा? आनंद में मय होना, मतलब आनंदमय, और इसमें अगर कोई कारक चिन्ह लगा हो तो तत्पुरुष समास अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 27 नंबर सवाल है, नवरत्न में कौन सा समास है? देखो नवरत्न मतलब नव से 9 नंबर, ये नंबर का बोध हुआ ना बच्चों, और द्विगु समास अगर आप लोग लगा रहे हो तो करेक्ट हो जाएगा 27 का। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर मतलब रसोई का घर, रसोई का घर, और हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल देखो, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवीर सहाय कौन है बच्चों, याद है कि नहीं? अधिनायक कविता के कवि है रघुवीर सहाय, और इसका निधन कब हुआ था? इसका निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990 को। कब हुआ था बच्चा पार्टी? 30 दिसंबर 1990 को। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 30 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था बच्चों? लोग भूल गए हैं रचना के लिए। किस रचना के लिए बच्चा पार्टी? लोग भूल गए हैं रचना के लिए। 31 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? बच्चों लगा दो, रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे बच्चों, ये बताना है, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ये दूसरा सप्तक में हुए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो आप लोग लगा के आओगे। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 32 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है? निम्न में कौन सी रचना है बच्चों जो रघुवीर सहाय की रचना है? जल्दी से बता दो फटाफट से। बहुत अच्छे बच्चों, लगा दो, रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है? 32 नंबर सवाल का जवाब बताओ। सीढ़ियों पर धूप में बिल्कुल है सर, लोग भूल गए हैं ये भी रचना है, आत्महत्या के विरुद्ध ये भी रचना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सारे के सारे रघुवीर सहाय की रचना है। अब देखो 33 नंबर सवाल आपके सामने है, देशभक्ति में कौन सा समास है बच्चों? देशभक्ति से कुछ याद आया कि नहीं? मतलब देश की भक्ति, देशभक्ति होता है तत्पुरुष समास हो जाएगा। कारक चिन्ह लगाए ना बच्चों, ऐसा वाला आए ना, देशभक्ति, जैसे राम भक्त, राम का भक्त राम भक्त होता है, यही वाला अगर आए ना बच्चों तत्पुरुष समास लगाओ, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब उपसर्ग से बना हुआ कौन सा शब्द है? अब ये सब नहीं होगा, अब किसमें है बच्चों? अवज्ञा हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 35 नंबर सवाल है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग होगा? अधि और कार बच्चों, यहां याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, अधि प्लस में क्या होगा? कार, और उपसर्ग हमारा पहले लगता है तो अधि वाला क्या होगा? ये उपसर्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, आंसर को हमारे साथ लगाते चलो, याद करते चलो, इंपॉर्टेंट है। देखो अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? अति जोड़ रिक्त बराबर अतिरिक्त, और हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 37 नंबर सवाल है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध बच्चों, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 38 नंबर सवाल की मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध बच्चों अभी तो हमने बताया, गजानन माधव मुक्तिबोध, क्या होगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या बच्चों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल देखो, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, ऊषा चैप्टर में, ऊषा चैप्टर में शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपसे अगर पूछे कि ये हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को। हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि कहा जाता है तुलसीदास को। प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी को। इतना तो याद रखोगे ना बच्चों, एक बार चैट सेक्शन में बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल है, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह ने कविता लिखी है, उसका नाम होता है कौन सा? ऊषा, जो कि अभी हमने बताया। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल देखो, मुक्तिबोध ने
नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? बताओ बच्चों, मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की, ये बता दो फटाफट से बच्चों। पत्रकार के रूप में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 का क्या लगाए हो बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 42 नंबर सवाल पूछा जा रहा है बच्चों। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो कि गजलों का संग्रह है, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 43 नंबर सवाल आपके सामने है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत कार्य करना बच्चों। कौन सा होगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब देखो बच्चों, अभी आपका क्या है? परिश्रम करने का समय है, और अगर आप घुटने टेक दिए मतलब हार मान लिए ना बच्चों। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना बच्चों। और अभी आप लोगों के हार मानने का समय बिल्कुल भी नहीं है। एकदम बहुत मेहनत करना बच्चा पार्टी। मानो 20 से 25 दिन का समय हमारे पास है, इसमें हमको बहुत मेहनत करना, अच्छे नंबर लाना है बच्चों। तो इसे भाई एकदम दिन रात एक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं जी बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल 45 नंबर सवाल है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान यानी कि पुत्र वियोग वाला पढ़े ना बच्चों, क्योंकि प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा है। हार जीत अशोक वाजपेयी, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। इसीलिए करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा ना। चलो 46 नंबर सवाल है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? पुत्र वियोग शोक गीत है क्या बच्चों? पुत्र वियोग, इसमें पुत्र क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र क्या है बच्चों? इसका जो है ये असमय है, इसका मृत्यु हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 47 नंबर सवाल है। गुलामी की नशा किसकी रचना है? गुलामी की नशा बच्चों किसकी रचना है? ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है। एक चीज और भी याद रखना बच्चों, ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है। जैसे गुलामी की नशा है, कुली प्रथा है, ये सब क्या है? ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह की ये रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो, 48 नंबर सवाल है। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कामायनी जो कि एक प्रकार का महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? अपूर्ण कृति का नाम है इरावती। क्या नाम है बच्चों? इरावती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 49 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल का जवाब बता दो। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? बताओ बच्चों कौन सा होगा? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? सबको पता है और आपको भी पता होना चाहिए, छायावादी कवि है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 51 नंबर सवाल है। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है बच्चों? मन की चंचलता के कारण। क्या बच्चों? मन की चंचलता के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल है। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हो अक्ल का पुतला, अगर पुतला हो, अंधा की जगह क्या हो? पुतला हो, तो ये होता बहुत प्यारा होना। उसके बाद अगर अक्ल का अंधा है मतलब मूर्ख होना बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 53 नंबर सवाल है। अनल का पर्यायवाची क्या होगा? अनल का पर्यायवाची बच्चों क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आग हो जाएगा क्या? 53 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए लगाए हो ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीवी होता है। आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों? चिरंजीवी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो, झंझट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? झंझट में पर्यायवाची बताना है बच्चों। कौन सा होगा? बवाल हो जाएगा। झंझट का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समान अर्थ, उसी के समान मिलता जुलता हो बच्चों। क्या होगा? दुख तो नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगा, आसानी भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 100% बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है? शिवा बावनी, बावनी मतलब 52 लगा दो ना बच्चों। शिवा बावनी में भूषण ने शिवाजी की वीरता का बखान किया बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है। 57 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। क्या होगा? चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? भाई थे बच्चों। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई थे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो,
58 नंबर सवाल है, भूषण की कौन सी कृतियां अप्राप्य है बच्चों। अप्राप्य मतलब जो ये उपस्थित ना हो वो भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये सारे के सारे क्या है, अप्राप्य कृतियां है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 59 नंबर सवाल देखो, संध्या का विलोम क्या होगा, प्रातः हो जाएगा। संध्या का विलोम प्रातः होता है। और बच्चा पार्टी मेन बात मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे अभी तक लगता है कि सर सब्जेक्टिव में क्या पढ़े, अभी तक कुछ समझ नहीं आता है, एग्जाम का मात्र 20 से 25 दिन बचा है, तो बच्चों हमने जो आपके लिए तैयार किया है 20 दिन पढ़ के एक सब्जेक्ट में 80 नंबर लाने वाला नोट्स, उसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बच्चों उसमें आपको वही क्वेश्चन मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो आपके एग्जाम के लिए आने वाला रहेगा। मात्र हमारे द्वारा दिया जाएगा 200 ऑब्जेक्टिव और 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप अगर इतना को तैयार कर लेते हो तो बच्चों हम गारंटी लेते हैं कि एक सब्जेक्ट में आप 80 नंबर ला सकते हो, इससे ज्यादा ला सकते हो बच्चों, तो जरूर लीजिएगा। इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। कॉल करिएगा 70 70 82 1685 नंबर पे और सारे बच्चे ले लीजिएगा। और साथ में बच्चा पार्टी में बता दूं, हिंदी का नोट्स आपको इसी के साथ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का 199 में मिल जाएगा और साथ में हिंदी फ्री मिल जाएगा। तो सारे बच्चे कॉल इस पे कर लीजिएगा बच्चों। ओके चलो, बहुत सारे बच्चे का डिमांड भी था सर अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े तो सब्जेक्ट में क्या करें, तो बच्चा पार्टी हम हर एक साल की भांति अब की बार भी दे रहे हैं और अब की बार भी गारंटी लेते हैं कि आपके एग्जाम में 100% लगेगा, मतलब 100% लड़ने वाला प्रश्न होगा इसमें। चलो 50 से 60 है, एक दिन में आप याद कर सकते हो, 10 तो आराम से खत्म कर दोगे। देखो कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, कठोर का क्या होगा, कोमल हो जाएगा। कठोर का विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द पूछा गया, कठोर का कोमल हो जाएगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखो, अधिकतम का विलोम क्या होगा। अधिकतम का विलोम उल्टा शब्द है, न्यूनतम हो जाएगा। अधिकतम का विलोम न्यूनतम होता है। 61 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, ये रहा, तुलसीदास का मूल नाम क्या है। तुलसीदास का मूल नाम, ऐसे मूल नाम वाला बहुत बार पूछा गया है। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला है बच्चों। अगर पूछे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है, तो बच्चों जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है, ये याद रखोगे। और मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है, मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश वाला बच्चा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था बच्चों, लिख दो चैट सेक्शन में, मदन मोहन। क्या नाम है बच्चों, मदन मोहन गुगलानी। जरूर याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो लगा के आओगे, मदन मोहन गुगलानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 63 नंबर सवाल है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। रामचरितमानस नहीं लगता कि ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, और ये इसमें है सिर्फ और सिर्फ भक्ति रस बच्चों। कौन सा रस, भक्ति रस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर 64 नंबर सवाल है, कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार का नाम है तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार का बच्चों जल्दी से बता दो, कवितावली के नाम का रचनाकार का नाम है तुलसीदास बच्चों, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है, सूरदास के रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास की रचनाओं की भाषा का नाम है ब्रज भाषा। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है बच्चा पार्टी, ब्रज भाषा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है, ये भी सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, सूरदास को किस चीज की भूख है। बताओ बच्चों, सूरदास को है कृष्ण के जूठन की भूख। किसकी बच्चों, कृष्ण के जूठन की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल, पद्मावत किसकी रचना है। देखो बच्चों, अगर पद्मावत के जगह पद्मावती होता, पद्मावती रचना है बालकृष्ण भट्ट की, जबकि पद्मावत जायसी जी की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी है। जायसी जी के द्वारा पद्मावत लिखा गया अवधी भाषा में। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल देखो, मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है। यहां नहीं है पूछा गया बच्चों, ये अष्टयाम कहां से आ गया, क्योंकि अष्टयाम तो रचना है नाभादास की। अष्टयाम नाभादास की रचना है, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें कौन सी रचना, आप लोगों ने पढ़ा होगा शिक्षा जो चैप्टर है, जो कि जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 72 नंबर सवाल है, तिरीछ किस प्रकार की रचना, आधुनिक त्रासदी की कहानी
कहानी है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं 73 नंबर सवाल, मलयज ने जख्म पर धूल कविता कब लिखी? मलयज ने जख्म पर धूल नामक कविता जो है बच्चों कब लिखी है, ये बता दो फटाफट से। 73 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये लिखा 1971 ईस्वी में, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। 74 नंबर सवाल है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहां स्थापित हुई थी? महाराष्ट्र में। किसने किया था बच्चा पार्टी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था, करेक्ट आंसर डी होगा। जूठन चैप्टर के लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखो जूठन क्या है? जूठन हमारा एक प्रकार का आत्मकथा है। कैसा आत्मकथा है बच्चों? कैसा आत्मकथा है? दलित आत्मकथा है बच्चों, याद रखना आप सब। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 76 नंबर सवाल है, जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यश के लिए यशस्वी होता है। जिसने यश प्राप्त किया बच्चों वो यशस्वी होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 76 का। चलो आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर सवाल देखो। 77 नंबर सवाल है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। शिव का उपासक शैव कहलाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर सवाल है, म का उच्चारण स्थान क्या होगा? देखो बच्चों प वर्ण का कोई भी हो, प फ ब भ म, ये कोई भी आए आप लगाओगे कौन सा? ओष्ठ होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जैसे क वर्ण आए तो क वर्ण के लिए जैसे कंठ होता है ना, क वर्ण में कोई भी हो कंठ हो जाता है बच्चों, याद रखना इंपॉर्टेंट है ऐसा वाला ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में हर एक बार देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर सवाल देखो। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में पूछा गया बच्चा पार्टी, आराम से लगा दो 5, क्योंकि लास्ट वाला सबका क्या होता है? जैसे अंग, य, मूर्धन्य और दंतन, और कौन सा होता है? म होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर सवाल देखो। हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चा पार्टी? 4 होती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा होता है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, और कौन सा होता है? ह होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 81 नंबर सवाल है, पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी हमारा देशज शब्द है बच्चों, सही जवाब सी हो जाएगा। चलो 82 नंबर सवाल है कि कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार का नाम है नामवर सिंह। और बच्चों एक चीज याद रखिएगा, 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। देखो नामवर सिंह को 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? जल्दी से बताओ बच्चों, नामवर सिंह जो है 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? 83 नंबर सवाल आपके सामने है और आप लगा रहे हो जोधपुर विश्वविद्यालय, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 84 नंबर सवाल है, मुन्नी और मानक की मां का नाम क्या है? मुन्नी और मानक के मां का नाम है विष्णु, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और पड़ोसिन का नाम है कुंती। चलो 85 नंबर सवाल है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था बच्चों? सिपाही की मां चैप्टर पढ़ते हो ना, मोहन राकेश का जन्म था 8 जनवरी 1925 को, और 3 दिसंबर कब बच्चों? 3 दिसंबर 1972 को निधन हुआ था। क्या बच्चों? ये याद रखिएगा। 85 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 86 नंबर सवाल है, कौन सी रचना मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की जानवर और जानवर, यही वाला तो होगा ना बच्चों, क्योंकि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ओम प्रकाश वाल्मीकि का परशुराम की प्रतीक्षा, कौन सा होगा? ये रामधारी सिंह दिनकर सुखमय जीवन किसकी? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। देखो 87 नंबर सवाल है, ओसदानीरा के लेखक कौन है? ओसदानीरा एक प्रकार का निबंध है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। 87 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर सवाल है। 88 नंबर सवाल है, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है बच्चों? उपन्यास है, कहानी है, काव्य खंड है, नाटक है, क्या है? ओ मेरे सपने, हमें तो लगता है कि सर ये नाटक है। क्या है बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 88 का। चलो आगे बढ़े क्या बच्चों? ये देखो अब अगला नंबर सवाल है, 89 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो चंपारण में धागड़ कहां से आए थे बच्चों? ये आए थे छोटा नागपुर से। चंपारण में धागड़ आए थे कहां से? छोटा नागपुर से। चलो 90 नंबर सवाल है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। ये लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर ने, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, गंडक नदी की चर्चा, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है और यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोगों ने ओसदानीरा चैप्टर में पढ़े हो ना बच्चों, और ओसदानीरा एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर है, तो इन्होंने ही लिखा है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताओ बच्चों कौन सा होगा करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे
देखो, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था बच्चों? स्वाधीनता सेनानी था ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम भगत सिंह है। चलो आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल देखो, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था बच्चों? जल्दी से बता दो। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था, ये आपको बताना है बच्चों। कौन सा लगाओगे? और आप लगा रहे सर 1926 में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? पढ़े हो ना बच्चों रोज वाला चैप्टर, तिरिच उदय प्रकाश। उसने कहा था कौन सा? चंद्रदास शर्मा गुलेरी, सुखमय जीवन चंद्रदास शर्मा गुलेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर सवाल का जवाब बता दो। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार। तो उर्वशी लगाओ बच्चों क्योंकि ज्ञानपीठ है। चलो आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? दिनकर जी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रकाशित हुई थी 1925 ईस्वी में, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य है नई पीढ़ी के हाथों में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग देश का भविष्य हो और इसी प्रकार से खूब मेहनत करो और अपने देश का नाम उज्जवल करो। देखो ये रहा आपके सामने, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऐसे जयप्रकाश नारायण को 2 पुरस्कार दिया गया था, जो कि एक भारत रत्न 1998 में और समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान 1965 में दिया गया था। तो मैग्सेसे सम्मान पूछा गया क्योंकि समाज सेवा के लिए पूछा ना, मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल है कि 1916 में चंद्रदास शर्मा गुलेरी किस विभाग के अध्यक्ष बने थे बच्चों? ये भी आसान सा प्रश्न है और आप लोग लगा दो क्या होगा 99 का, फटाफट से बता दो। संस्कृत विभाग के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 100 नंबर सवाल है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? 100 अजान एक सुजान पढ़े हो ना बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। करेक्ट आंसर तो सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो जी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और बच्चा पार्टी सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ओके जी, डेली क्लास का टाइम है शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे, तो ज्वाइन भी करिएगा बच्चों। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर।